हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बहुत से अनुभव सुनाता हूँ, अपने खुद के हॉरर अनुभव। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर के थोड़ा दूर एक फैमिली रहती थी। पति पत्नी बहुत झगड़ते थे। तो पत्नी ने अपने पति को बस में करने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया चुपचाप। तांत्रिक ने उसको कुछ दिया खिलाने पिलाने के लिए। जैसे ही पति ड्यूटी से आया, पत्नी ने उसको खिला दिया, या जैसे भी उसको खिला दिया। पति अचानक उसकी लाल आंख हो गई, वो अपने आपे से बाहर हो गया और वो पत्नी को दिन दहाड़े जो है उसकी साड़ी खींचने लगा। दुशासन जैसे साड़ी खींचने लगा, पागल हो गया। उसकी साड़ी आड़ी खींच डाला। वो ब्लाउज साया में भागी, डर के घर से बाहर भागी। रोड पे आई लोग तमाशा देखने लगे, बहुत भीड़ लग गई और उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी, साया ब्लाउज में। मैं भी वहीं था, रोड पास। कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब तमाशा देख रहे थे। मैं तो आदत के मुताबिक ये सब नहीं देख सकता था। मेरे छोटे मोटे झगड़े दूसरों को परेशान करने वाले लोगों को बचाने में ही होते थे। दूसरे को जो परेशान करता था, उन्हीं से थोड़ा बहुत मारा पीटी हो जाती थी, बीच में पड़ जाता था। मेरे से अन्याय होते नहीं देखा जाता था। मैंने देखा, बहुत लंबा चौड़ा खूंखार आदमी था उसका पति। सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन मैं कोशिश किया। वो कटे पेड़ की तरह धड़ाम से गिरा, पसर गया रोड में। फिर उठा, फिर जैसे ही पकड़ने को जाने लगा, फिर धड़ाम से गया, कटे पेड़ जैसा उसको लग छुल गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि गिर कैसे रहा। फिर भागता गया, मैं पीछे पीछे। वो महिला, रोड के किनारे एक घर बना था, पट्टी बनी थी, आंगन था।
मिट्टी की पट्टी बनी थी, वहीं से दरवाजा था और अंदर मकान था। वो वहां भी जान लगा, सब तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। मैं पीछे पीछे जाके फिर गिरा धड़ाम से। गिरा तो उस पट्टी में गिरा, वो उसको बहुत जोर से लग गया सीने में, अंदरूनी चोट उसको लग गई। उसका पूरा वशीकरण खत्म हो गया। मेरे को पलट के घूर के लाल आंखी से देखा। मैंने कहा देखता रहे। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, फिर उसके जो अभी वशीकरण वाले भूत थे भाग गए। फिर उसको पकड़ के लाए, नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से किसी बाबा के चक्कर में पड़ के महिलाएं अगर अपने पति को कुछ वशीकरण कुछ खिला पिला देती हैं तो उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। तो महिलाओं को ऐसा किसी आबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको पति को वश में करना है। पता नहीं कौन सी शक्ति, खूंखार शक्ति, कुछ भी हो, दे देते हैं। तो दोस्तों एक और बताता हूँ। मेरा बालक बाहर पढ़ता था, कहीं भी रहने में शमशान हमशान के आसपास का कमरा लिया था। मैंने उससे वीडियो कॉलिंग से बात किया तो वो लैपटॉप से बात कर रहा था। लैपटॉप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैंने देखा कि उसके पीछे किनारे से एक लड़की ब्लैक वाइट ड्रेस, धुआं टाइप से, उसके पीछे आके खड़ी होगी। मैं देखता रहा और मैं बालक से बात करता रहा। बालक के चेहरे पे लैपटॉप की रोशनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कोई जिस घर में रहता होगा बालक, उसके घर की कोई बच्ची होगी, खाना न लेने देने डब्बा उठाने आई होगी। तो देख रही होगी पीछे खड़े होके कि पिताजी कैसे हैं, ये अपने पिताजी से बात कर रहा है। वो खड़ी देखती रही, लेकिन लैपटॉप की लाइट उस पर नहीं पड़ रही थी, उसके शरीर पे। हालांकि वो बालक के पीछे ही खड़ी थी। वाइट फ्रॉक टाइप में थी उसकी, काले बाल और चेहरा तो सब, लेकिन वो बालक अंधेला किए था कमरे में। लैपटॉप भर की रोशनी में पढ़ रहा था वो। तो उस पर किसी प्रकार की रोशनी पड़ नहीं रही, तो वो एक साया की तरह ही पीछे खड़ी हो गई। फिर किनारे लहराते हुए गई किनारे, फिर सामने आई, देखती रही। तो मैं बालक से पूछा, मैंने कहा अकेले रहते हो क्या? बोला हाँ पापा, वो अकेले ही हूँ मैं। मैंने कहा अकेले हो? मैं सोचा शायद
कोई और रहता। बोला हम अकेले बैठे हैं। मन ही मन मैंने सोचा जब ये अकेले है तो ये पीछे कौन है। फिर मैं वही ध्यान में कि खाना आना का डब्बा लेने देने आई होगी, मकान मालिक होगी, लंबा चौड़ा मकान होगा। तो वो नहीं पूछा कि पीछे ये कौन खड़ी, मैं नहीं पूछा। वो देखती रही, फिर लहराते हुए चली गई। अब मैंने कहा यार बालक बार बार कह रहा है मैं तो अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं है। हमने कहा कमरे में कोई नहीं है बेटा। बोले नहीं कोई नहीं है। 2-3 बार पूछा। वो पीछे खड़ी थी, अब मुझे देख रही थी। बालक के चेहरे पर लाइट पड़ रही थी लैपटॉप की। तो फिर मैं बंद कर लिया। मैंने कहा ठीक है पढ़ो। जब बालक आया तो मुझसे पूछा, तो बोला वो तो कमरे में अकेले ही रहता हूँ मैं, एक सिंगल ही कमरा है वो वाले, अलग बिराने से मैं उससे पूछा कि यार एक लड़की पीछे खड़ी थी। बोले नहीं वहां तो कोई लड़की लड़की कुछ नहीं है। फिर मेरा छोटा बालक बोला कि स्क्रीन शॉट लेना था, तो मेरे से स्क्रीन शॉट लेने का ध्यान नहीं रहा और मेरे से बनता भी नहीं है स्क्रीन शॉट लेते, ध्यान ही नहीं रहा। फिर बालक ने उस कमरे को छोड़ दिया। स्वास्थ्य भी उसका बिगड़ा था। स्वास्थ्य बिगड़ जाता था छोटे बालक का भी। कोटा में पढ़ता था, वहां उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होता था। फिर मैं यहाँ बुलाता था तो दवाइयाँ करवाता था, ठीक नहीं होते थे। हफ्ता 2 सप्ताह तक बच्चे ठीक नहीं होते थे। फिर उनको मैं एक तांत्रिक के पास ले जाके झाड़वाता था, ठीक हो जाते थे, दवाई वही लगने लगती थी। तो अधिकतर जहाँ बच्चे किराए से रहते हैं वहाँ बहुत से बच्चे बच्चियाँ सुसाइड कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं रहता वो। और मकान मालिक को तो किराए से मतलब है, बच्चे रहे आते हैं। कुछ तबीज अबीज बांध के भेजना चाहिए बच्चों को, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जल्दी अलर्ट हो जाना चाहिए अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो। एक बार का और बताता हूँ। मैं अपने घर से, मुख्य घर से 3-4 किलोमीटर आगे कस्बे पे साइकिल से गया था। रात के 8:30 बजे लौट रहा था। रात हो गई थी। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रास्ते में एकदम अंधेला भी अमान, पतली रोड, पहाड़ी के पास मेरा मकान था। वहां तक आने में 2-3 किलोमीटर लगता, 3-4 किलोमीटर। अभी ईरान रास्ता बीच में पड़ता था, जैसे हाईवे से अपने घर की तरफ आना। तो साइकिल से आ रहा, थोड़ा डरावना था वो रास्ता 2 किलोमीटर का। ट्यूबलाइट का तो जलता रहता था, अंधेरा लगा रहता था। जब अपने वहां पहुंचते थे वहाँ लाइट आइट रहती, थोड़ा अच्छा लगने लगता था, वह खत्म हो जाता था। तो मैं साइकिल से आ रहा था,
तो मेरे बाएं साइड अंधेले से किसी लेडीज की आवाज सुनाई दी कि रुको, हमको लिए चलो। रुक गया मैं, नहीं देखा उसको। साइकिल रोक लिया, मैंने कहा बैठो। ओ बैठ गई। मैंने सोचा कहीं ऑटो न मिला होगा, भटक गई होगी कहीं, यार कोई भी कुछ भी हेल्प मांग रही है, बैठ जाओ। देखा नहीं उसको अंधेले में मैं, वो बैठ गई। साइकिल चलाते हुए मैं 2 किलोमीटर आया तो रास्ते में मैं पूछता आया, कुछ जिज्ञासा बनी कि अंधेले में इधर क्या कर रही है। मैंने कहा कहाँ जा रही हो। मैंने देखा, बोली हम मंदिर जा रहे हैं। हमने कहा मंदिर जा रहे हैं। हमने कहा कौन से मंदिर। बोली हम वैष्णो माता के मंदिर जा रहे हैं। हम कहा वैष्णो माता के मंदिर जा रहे हैं, रात के 8 बजे। हम कहे अभी कहाँ जाना है तुमको। अब बिना देखे मैं ऐसे ही चलाते चलाते पूछता जा। वो बोली अभी स्टेशन जाना है। हमने कहा यार ये अकेले मंदिर जाना है और उतने दूर जाना है। हमने कहा अभी कहाँ गई रही हो तुम। बोली मंदिर। हमने कहा हमने कहा कौन से मंदिर। तो किसी मंदिर का नाम बताया उसने। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। अंधेरे में काला काला सा खड़ी रही और पीछे बैठी है, कहीं इसको मंदिर जाना, कहीं क्या चीज है। हम चलाते आए साइकिल। फिर जैसे ही रोशनी सी दिखाई देने लगी, अंधेरा तो था ही, तो बोली थी स्टेशन। तो हमने कहा इसको स्टेशन तक छोड़ दें। फिर उसने अंधेरे में हमको रुकवाया, बोली रोको हमको यहीं उतरना है। हमने कहा यार इसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही का, कैसे मन ही मन सोचते रहे। डरते डरते तो हम नहीं थे। वो हम रोक लिए, हमने को उतरो। उतर गई। हमारा हम भी उतरे। हमने कहा देखे तो ये है कौन। जब हम उसको उतर के देखे तो वो लाल साड़ी में, त्रिशूल हाथ में, सजी धजी लाल साड़ी में, साक्षात देवी जैसे दमक रही थी, वो चमक रही थी। उसका चेहरा तेज से भरा चमक रहा था, त्रिशूल हाथ में लिए, लाल साड़ी और बिल्कुल बिल्कुल देवी दाई गाई खड़ी थी। उसके चेहरे से जैसे प्रकाश निकल रहा हो पूरे शरीर से, अंधेरे में वो चमक रही थी। मैं ऐसा देखा, मेरे को उसने ऐसा करा, धन्यवाद दिया। मैं तो अवाक रह गया था। बोलिए मैं चली जाऊंगी। बहुत सुंदर देवी था ये। मैं खड़ा रहा चुपचाप। मैंने कहा अच्छा मैं
ये चीज भी देखा कि जब वो बैठी थी साइकिल में तो उसका वजन नहीं लग रहा था। जितनी वजन वो खड़ी हो गई थी उसके हिसाब से वो रास्ते भर में उस वजन अजन नहीं लग रहा था। इसीलिए तो मुझसे पूछते आ रहा था। ज्यादातर क्या होता है कि आते जाते से वहां से यहाँ 2-3 किलोमीटर ऑटो नहीं मिला तो किसी का भी साइकिल में बाइक में लिफ्ट मांग के आ जाते हैं, वो बातों से जी। तो ये था दोस्तों। अब वो कौन थी, कहाँ थी, वो स्टेशन तक भी नहीं गई। अब फिर वहां से कब तक कहाँ गई, अंधेरे ही में रुकवा के मैं साइकिल मारते हुए मैंने कहा क्या करना है। तो बहुत साल हो गया, उस समय मैं 8वीं 9वीं पढ़ता था। अभी तक वो नहीं भूला हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरे 3 अनुभव हैं। आज इतना ही सुनाता हूँ, शॉर्टकट में सुना देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सी चीजें दिख जाती हैं। सब बजरंगबली की कृपा से। तो देखते रहिए मेरे खुद के जो अनुभव हैं कि लगभग 45 साल से जो भी अनुभव मुझे होते हैं, मेरे खुद के अनुभव, उनको मैं सुनाता हूँ। जो मेरे साथ कुछ इस टाइप की अब नॉर्मल घटनाएं होती रही हैं, बहुत सी। तो आप लोगों को सुनाता हूँ और कभी कभी इनकी चक्कर में कष्ट में भी पड़ जाता हूँ, लेकिन ऊपर वाले का, स्वामी जी का सहारा है। तो सुनते रहिए। हॉरर गुड्डा दिलेरी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त भाई बंधुओं को भी शेयर कीजिए और इन चीजों से सावधान रहिए। डरना नहीं चाहिए। डरने से ये शक्तियां हावी हो जाती। मजबूती रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।